किसी ज़माने में अरब के किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो तन्हा थी। वो गांव के दूसरे लोगों की ही तरह गैर मज़हब थी। फिर एक दिन गांव वालों को पता चला कि बड़ी बी ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है और वो एक अनदेखे अल्लाह की इबादत करने लगी है। गांव के जाहिल लोगों ने बड़ी बी को लान तान करके अपने गांव से निकाल दिया। गांव से निकलने के बाद वो अनजाने रास्तों पे चलती हुई आगे बढ़ी। आगे एक छोटा सा जंगल था। चलते चलते उनकी नज़र एक चीते के बच्चे पे पड़ी जो बहुत बड़ा नहीं था। वो जख्मी हालत में बुरी तरह करहा रहा था। बड़ी बी ने जब चीते के नज़दीक आके देखा तो उसका पैर बुरी तरह से घायल था। उसके जख्मी पैर में जगह जगह 2-3 मोटे मोटे कांटे चुभे हुए थे और जख्म से खून बह रहा था। उन्होंने किसी जतन से उसके कांटे निकाले और अपनी चादर का एक कोना फाड़ के उसके जख्मी पैर पे बांध दिया। थोड़ी देर बाद चीते को कुछ आराम महसूस हुआ। उसने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से बड़ी बी को देखा और एक साइड बैठ गया। अब बड़ी बी चाह रही थी कि यह जंगल अबूर करके वो आगे किसी गांव में जाएं। वो आगे बढ़ी तो चीता भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उन्होंने चीते से कहा, तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? जंगल तुम्हारे रहने की जगह है, तुम यहीं रहो। मैं तो इंसानों की बस्ती ढूंढ रही हूँ, तुम वापस जंगल जाओ। लेकिन चीते ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उनके साथ चलता रहा। काफी आगे जाके आबादी के आसार नमूदार हुए। दूर से ही वहां बने घर नजर आ रहे थे। उस आबादी से जरा पहले एक झोपड़ी बनी हुई थी जो बिल्कुल खाली थी। साफ लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। बड़ी बी ने उस झोपड़ी को अपना मस्कन बना लिया। वो बड़ी बी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। करीब ही चीता बैठा ऐसे देख रहा था जैसे उनकी निगरानी कर रहा हो। इतने में कुछ आदमी उस तरफ आए। वो आपस में बातें करने लगे। अरे ये बुढ़िया तो अनदेखे भगवान की इबादत कर रही है। अरे ये हमारे देवता को मानने वाली नहीं है, इसे भगाओ यहाँ से। और ऐसा लगा जैसे चीता उन सब की बातें सुन और समझ रहा हो। चीता उन पे गुर्राया। उनमें से एक आदमी बोला, अभी तो बहुत शाम हो गई है, कल आके हम इस चीते को मार देंगे। देखो तो सही, ये चीता इस बुढ़िया की हिफाजत कर रहा है। ये बुढ़िया हमारे देवता की पूजा नहीं करती, हम इसे इसकी सजा देंगे, इसकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। और यूं बड़बड़ाते हुए वो सारे आदमी वापस चले गए। बड़ी बी ने चीते से कहा, तुम मेरे साथ रहकर अपनी जान खतरे में ना डालो। ये सब लोग इस इरादे से वापस गए हैं कि अगले दिन तुम्हें आके मार डालें। तुम यहाँ से वापस जंगल को लौट जाओ। चीता टुकुर टुकुर बड़ी बी को देखे जा रहा था, जैसे उनकी सारी बात समझ रहा हो। और उनकी जुदाई का सोच के चीते की आंखों से आंसू बह निकले। चीता बड़ी बी से बहुत मायूस हो चुका था। बड़ी बी फिर बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी कसम है, जंगल को लौट जाओ। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। चीता थोड़ी देर बैठा रहा, फिर जंगल की तरफ चला गया। अगले दिन वो आदमी बड़ी बी को अपने साथ ले गए। यहाँ की औरतें ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थीं। दौलत ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। वो बड़ी बी से घर के मुख्तलिफ काम करवाती, यहाँ तक कि उनको बड़े बड़े घड़े दे देती और कहती, जाओ कुएं से इनमें पानी भर लाओ। अब बड़ी बी रोजाना घड़ों में कुएं से पानी भर के उनके घरों में ले जाती। फिर वो औरतें आपस में बैठकर बातें करती और हैरान होती। इस बुढ़िया को तो देखो, इतना खाती पीती भी नहीं, फिर भी ये कैसे झटपट काम कर लेती है। हम जवान औरतें इस तरह कुएं से घड़ों में पानी भर के नहीं ला सकती जिस तरह ये बुढ़िया लेके आ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है इसमें? ये जिसकी इबादत करती है, क्या उसने उसे इतनी हिम्मत दी है? और जब बड़ी बी इबादत करने बैठती तो मोहल्ले के शरीर बच्चों को उन्हें तंग करने के लिए उनके पीछे लगा दिया जाता, जो उनकी इबादत में खलल डालने की कोशिश करते। लेकिन बड़ी बी ये सब सहती रही। वो अपने अल्लाह से मदद मांगती थीं और दुआ करती थीं। ऐ मेरे पाक रब, तू इन सब के दिलों को अपनी तरफ फेर दे कि ये तुझसे मांगे और तेरी ही इबादत करें। इन्हीं हालों में 2 साल गुजर गए। गांव के बड़े आदमी के घर पोता पैदा हुआ। सब उसके जश्न की तैयारियां मनाने में मसरूफ थे कि एक रोज अचानक वही चीता, जो अब भरपूर जवान हो चुका था, आया और उस बच्चे को उठा के जंगल में गायब हो गया। जब बच्चे की माँ की नजर पड़ी कि एक चीता बच्चे को उठा के ले गया है तो उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया। गांव भर में तहलका मच गया। सारे आदमी लाठी डंडे लिए जंगल की तरफ दौड़े। सारा जंगल देख लिया, लेकिन उन्हें चीता या बच्चा नजर ना आए।
थक हार के वो वापस लौट आए। अब सब लोग पत्थर के बने मुजस्सिमे के सामने खड़े थे जिसे वो अपना देवता मानते थे। बच्चे का दादा बोला, ए देवता, हम तेरी ही इबादत करते आए हैं। तुझ पे हमने बहुत खर्चा किया है, पैसा, दौलत, जेवर सब तेरे चरणों में डालते रहे हैं। अब तू हमारी मदद कर, हमारा बच्चा हमें वापस दिला दे। लेकिन सब बेसुध। वो सारे आदमी दोबारा से लाठी डंडे लेके जंगल की तरफ गए और थक हार के वापस आ गए। उन्होंने बताया, जंगल से चीते के गुर्राने की आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन चीता कहीं नजर नहीं आ रहा और न ही ये पता चल रहा है कि आवाज किस सिमत से आ रही है। सास से बहू का तड़पना ना देखा गया जो बच्चे की जुदाई में हलकान हो रही थी। किसी ने कहा, अब तक तो वो चीता बच्चे को चीर फाड़ के खा गया होगा। और बच्चे की माँ सदमे से बेहोश हो गई। मगरूर सास जो दौलत के नशे में चूर रहती थी, बड़ी बी से गिड़गिड़ा के बोली, हम सब ने तो अपने देवता से दुआएं करके देख लिया, हम थक गए हैं, नाकाम हो गए हैं। तुम मुझसे मांगो, तुम जिसकी इबादत करती हो, हमें हमारा बच्चा उस चीते से वापस दिला दो। बड़ी बी को सब की हालत पे अफसोस हो रहा था। उन्होंने वजू किया और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी और पाक रब से इल्तिजा करने लगी। ऐ मेरे रब, तेरी जात पाक है, तू सबकी बिगड़ी बनाता है। गर्चे तू हमें नजर नहीं आता, लेकिन तू हमें देखता भी है और सुनता भी है। ऐ मेरे रब, वो पाक हस्तियां जो तुझे अजीज हैं, उनके सदक़े में इस बच्चे को इसकी माँ से सही सलामत मिला दे। सब लोग बड़ी बी को देख और सुन रहे थे और फिर सबने देखा चीता नन्हे बच्चे को लिए चला आ रहा है। लोग अंगुश्ते बदंदा रह गए, हैरान और परेशान थे। बड़ी बी ने फौरन चीते से बच्चे को लेके उसकी माँ को दे दिया। अब चीता गुर्रा के बच्चे के दादा की तरफ लपका जो आदमी बड़ी बी को तंग करने में पेश था। चीते ने बुरी तरह से उस आदमी को दबोचा हुआ था और जैसे ही उसने आदमी की गर्दन को गिरफ्त में लेने के लिए अपना जबड़ा खोला, बड़ी बी फौरन तैश में आगे बढ़ी और चीते के मुंह पे एक तमाचा रसीद किया। छोड़ दो इस आदमी को, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। चीता खामोशी से पीछे हटा, फिर उसने बड़ी बी के कदमों पे सर रखा और जंगल की सिमत गायब हो गया। अब तो वो लोग जो बड़ी बी के दुश्मन बने हुए थे, सब बड़ी बी के एहसानमंद हो गए। उनमें से एक बोला, तुम तो हमारे लिए देवता बन के आई हो। फिर बड़ी बी ने उनको बताया, मैं तुम्हारे साथ वाले गांव से आई हूँ जो जंगल के दूसरी तरफ है। उस गांव के लोग भी तुम्हारी तरह एक अल्लाह को नहीं मानते थे और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए सजा के तौर पर उन्होंने मुझे अपने गांव से निकाल दिया और फिर चलते चलते मैं तुम्हारे गांव तक पहुंच गई। गांव का बड़ा आदमी जो बच्चे का दादा था, शायद यहाँ का सरदार था, उसने कहा, तुम जिसकी इबादत करती हो, हमें भी उसके बारे में इल्म सिखाओ। हम भी अब उसकी ही इबादत करेंगे जिसकी इबादत तुम करती हो, जो नजर नहीं आता लेकिन सबका पालनहार है, सबकी मदद करता है। और फिर बड़ी बी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो लोग भी राह रास्ते आ गए थे।